क्या असम का विपक्ष सचमुच मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आदी हो गया है? 4 मई को चुनाव आयोग द्वारा घोषित असम विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा ने असम में इतिहास रचते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 19 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 29 विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस विधानसभा में संवैधानिक रूप से मिलने वाला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस की यह स्थिति क्यों हुई, यह अत्यंत चिंतन का विषय है। कांग्रेस ने अतीत में असम पर कई दशकों तक शासन किया है। इसके बावजूद पार्टी की इस दुर्दशा का मूल कारण एक वाक्य में बताना कठिन है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य सबके सामने स्थापित कर दिया है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने पहले ही मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस केवल असम के अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल कर पाएगी। हिंदू बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस केवल मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी बनकर रह जाएगी। चुनाव परिणाम आने तक शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री की बातें अक्षरशः सच साबित हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए, मुख्यमंत्री की कही बातें स्पष्ट रूप से सत्य साबित हो गईं। केवल एक विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ही चुने गए। जिस एक सीट पर कांग्रेस का हिंदू विधायक जीता, वह भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह सीट आरक्षित थी। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार बनाए गए लगभग सभी अन्य प्रत्याशी चुनाव हार गए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के घोषित चेहरे तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि यही नेता 2 वर्ष पहले हुए लोकसभा चुनाव में उसी जिले से भारी मतों के अंतर से विजयी हुए थे। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में उनकी हार को सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा घोषित नेता प्रतिपक्ष भी अपने विधानसभा क्षेत्र से बुरी तरह हार गए। कांग्रेस के एक अन्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी अपने क्षेत्र में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक पार्टी के रूप में देखे जाने के पीछे कुछ अन्य कारण भी रहे। लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके 3 वरिष्ठ नेताओं में से एक को पद से हटाए जाने के कुछ समय बाद ही उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक कार्यरत सांसद ने भी चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होकर सभी को चौंका दिया। ये दोनों नेता कांग्रेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। विधानसभा चुनाव प्रचार में इन दोनों पर भी बड़ी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन दोनों नेताओं ने सारी जिम्मेदारियां छोड़कर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के बाद दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले 2 महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा इस तरह के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ देने से मतदाताओं का कांग्रेस पर विश्वास कम होना स्वाभाविक था। कांग्रेस नेतृत्व शायद यह मानकर चल रहा था कि जिन हिंदू बहुल क्षेत्रों में पार्टी पहले जीतती रही है, वहां कोई विशेष चुनौती नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाजपा के आरोपों को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहराना काफी महत्वपूर्ण माना गया। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस को मियां मुस्लिमों की पार्टी साबित करने की कोशिश कर रही थी और इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से भाजपा के इस प्रचार को मानो एक प्रकार की मुहर मिल गई। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा अपने इस दावे को काफी हद तक सही साबित करने में सफल रही, क्योंकि कांग्रेस से चुने गए अधिकांश विधायक उन्हीं क्षेत्रों से आए जहां मियां मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में हैं। हिंदू बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता लगभग समाप्त होती दिखाई दी। भाजपा द्वारा चलाया गया ये प्रचार कि कांग्रेस केवल मियां मुस्लिमों की पार्टी बन चुकी है, चुनाव परिणामों के बाद काफी हद तक स्थापित होता नजर आया। असम पर कई दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस क्या अब केवल मियां मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह जाएगी, यह आज एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। यदि कांग्रेस अपने अहंकार और आंतरिक समस्याओं को दूर नहीं करती, तो असम की राजनीति में उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। यदि कांग्रेस इसी तरह चलती रही,
तो भविष्य में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब केवल हिंदू मतदाता ही नहीं बल्कि मियां मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस का विकल्प तलाशने लगें। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पार्टी हित को प्राथमिकता देते हैं या नहीं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।